हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। चलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता हम लोग अभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का। तो आज जो हमारा ये डे सेकेंड है, यानी कि फर्स्ट क्लास हम लोग अटेंड कर लिए थे। अगर जो बच्चे अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखे तो प्लीज आप लोग जाकर देख ले, ताकि चीजों को आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो आज जो हमारा सेकेंड डे है, इसमें हमें देखो, अब कल जो हम लोग क्वेश्चंस किए थे वो एमसीक्यू टाइप्स का था, यानी कि ऑप्शन देख के हमें करना था। आज जो है 1 मार्क्स का ही है, 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, बट इसमें ऑप्शंस नहीं लिखे, यानी कि सोल्व करके थोड़ा आपको बताना है, ठीक है, कि इसके आंसर्स क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हम लेके आए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है सबसे पहले इसमें देखो ये है कि एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है एक रेशनल नंबर है। देखो, कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट्स कल क्लास किए होंगे तो ये क्वेश्चन आसान से कर सकते हैं। तो आज आपको मौका भी मिलेगा थोड़ा करके, आप लोग कमेंट में करके आंसर भी हमें बताना कि क्या आएगा। देखो क्वेश्चन पढ़ो कि एक रेशनल नंबर है एंड इन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, एक रेशनल नंबर है जो डेसिमल्स के फॉर्म में, वो डेसिमल्स के फॉर्म में क्या है, डेसिमल्स के फॉर्म में 327.7081। यहां तक आपको समझ में आ रहा, ठीक है। तो आपको ये पता चल रहा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एंड व्हाट कैन यू से दैट अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। अब इसका जो क्यू का प्राइम फैक्टर क्या होगा जब हम इसे P अपन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, P अपन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, जैसा कि आपको बता रखे हैं कि हम लोग P अपन क्यू के फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप लोग वहां पे क्यू के बारे में आप लोग क्या बोलोगे कि क्यू का फैक्टर क्या होगा when this number is expressed in the form of P upon Q, यानी कि Q का फैक्टर क्या होगा। देखो स्टूडेंट्स, हम कल ही ये बस वही कल के ही जैसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ये चीजों को घुमा के जरा करिए, इससे आपको थोड़ा नॉलेज होगा कि देखो एक ही क्वेश्चन कितने तरीके से घुमा के आ सकता है, कितने तरीके से उसे चेंज करके जो लैंग्वेज जो है क्वेश्चंस का चेंज होके आ सकता है। अब क्वेश्चंस में बोला कि इसके बारे में अब जब P अपन Q में होगा तो आप Q के बारे में क्या कहना चाहते हैं, Q क्या होगा, Q का जो फैक्टर होगा उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। कल देखो हम बताए थे, कल आपको हम बताए थे कि कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स तभी होगा जब Q का फैक्टर जो होगा, Q का जो फैक्टर होगा, द फैक्टर ऑफ Q इज 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। अगर जो ये होगा तभी कोई भी नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। व्हेन द फैक्टर ऑफ Q इज not the factor of Q is not 2 पे पावर m and 5 पे पावर n, then it is not terminating decimal, it is terminating decimal। तो इससे हम लोग यही बोलेंगे कि the factors of Q is 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, यानी कि जो Q का फैक्टर है वो क्या होगा, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर के n के फॉर्म में होगा। क्योंकि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये जो है क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसलिए जो Q का फैक्टर ऑलवेज ही होगा। हम कल इस पे एग्जांपल्स भी किए थे कि हम लोग देख रहे थे, जैसे हम यहीं पे एक सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं 2/25 एंड 3/8 या 2 देखो 3/100 आप लोग ले लो और 2/8 ले लो, यहाँ पे यहाँ से और 3/6 ले लो, 3/6 नहीं 3 चलो यहाँ से 4/6 ले लिए, 4/6, ठीक है। ये हम 3 एग्जांपल्स लिए। अब आप लोग देखो चीजों को आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या था। देखो 100 का फैक्टर, आप लोग अगर जो 100 का फैक्टर निकालोगे, 100 का फैक्टर अगर जो आप लोग निकालोगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, 2 पे गया, फिर 50 पे, फिर 2 से लगाएंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर, तो देखो 2 2 जा 4 और फिर 5 5 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये यही होगा ना। 2 इंटू 2 100 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 25 जा 100, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। इसीलिए ये देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आप यहाँ पे और भी कोई लिख लेते, 8 का फैक्टर हम लोग निकाल लेते, तो 8 का क्या था, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 पे पावर 3 इंटू 5 कुछ नहीं तो 5 पे पावर 0, तभी तो 5 इज नथिंग, दैट वाज 2 इंटू 3 8 इंटू 1 80 होगा। तो ये भी देखो, ये भी 2 और 5 का फैक्टर है। यहाँ से हम लोग देखो ले रहे थे तो ये 2/3, तो इसका सिर्फ 3 का फैक्टर 3 इंटू 1 ही होता है। यहाँ पे अगर हम लोग 12 भी लेते, यहाँ पे 12 भी लेते तो वही इसी तरह से कंडीशन हमारा आता, 12 भी यहाँ पे हम लोग लेते तो देखो यहाँ पे 3 फैक्टर आ रहा, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और ये तो आप कितने भी तरीके से कर लेना, किसी भी तरीके से करोगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का ऑलवेज जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा, तो उसे अगर जो हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे या कोई रेशनल नंबर को हम कब बोलेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, जब उसकी जो Q का फैक्टर है आज जो किसके फॉर्म में होगा, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में। कुछ भी पावर यहाँ पे समथिंग हो सकता है,
m, इसीलिए m n लिखे है, पावर कितना भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग चीजों को समझ पा रहे हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें करना था। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले। अब जो हम लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग करेंगे, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही थोड़ा ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। इस टाइप का आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चंस नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा इस तरह से किए। क्वेश्चन में ये था कि इफ n, अगर जो n जो है कोई एक ऑड इंटीजर्स है, n जो है यहाँ पे जो n था वो क्या है, कोई एक ऑड इंटीजर्स है, ठीक है, और वो डिवाइजन हो रहा है 8 से, डिवाइड हो रहा है 8 से। इफ n इज ऑड इंटीजर देन शो दैट, तो हमें ये शो करना था कि वो जो है 8 से डिवाइड होगा। हमें ये शो करना था कि n जो है कोई एक ऑड इंटीजर है, देन n स्क्वायर माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय 8, n स्क्वायर माइनस 1 जो हमेशा 8 से क्या हो, डिवाइड होगा। तो देखो इन दैट केस में क्या होगा, इन दैट केस आप क्या करोगे, जिससे हमें डिवाइड करना है ना 8 से, तो आप कोई भी 8 का फैक्टर ले लो। 8 का फैक्टर दैट मींस 4 हम ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो यहां से हम ले लेते हैं लेट कोई एक इंटीजर्स, मान लीजिए हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे थे, ए लेट ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स फिर ए इक्वल टू ए डिवाइड हम लोग कर रहे थे आर से, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस दैट मीन ए इक्वल टू 4q प्लस आर। ए इक्वल टू क्या था, 4q प्लस आर के फॉर्म में था। ए इक्वल टू जो था स्टूडेंट्स वो क्या था, आर। तो यहाँ से हम लोग चेक कर रहे थे, यहाँ से आप लोग चेक करोगे कि आर की वैल्यू क्या होगा, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3। अब हमें ऑड इंटीजर्स की बात कर रहा था, ऑड इंटीजर्स की बात कर रहा था, तो ऑड इसमें देखो क्या होगा 1 एंड 3, हम लोग 1 और 3 ही लेंगे, 1 और 3 ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 0 और 2 अगर हम रखेंगे तो इवन आ जाएगा। तब हम लोग यहाँ से एक वैल्यू रख के देखेंगे कि चेक करेंगे कि 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। हम अलग अलग दो कंडीशंस में वैल्यू रख के देखेंगे, ठीक है, और वहां से चेक करेंगे। देखो इस सब चीज आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे हो। यहाँ से हम लोग देख रहे थे स्टूडेंट्स, सबसे पहले a इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग जब r की वैल्यू 1 लेते हैं तो a की वैल्यू क्या आ जाता है हमारा, यहाँ पे n, a की जगह पे हम लोग n से डिनोट कर सकते हैं, बी क्यू प्लस आर था, तो यानी कि n इक्वल टू b की वैल्यू देखो क्या था 4q प्लस 1, ठीक है, 4q प्लस 1। बट क्वेश्चन में मैं पूछ रहा था n स्क्वायर माइनस 1, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पहले हम लोग क्या, पहले से तो हम लोग स्क्वायर कर देते थे, n स्क्वायर माइनस 4q प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, अब माइनस 1 तो हमें, तो दोनों साइड हम लोग माइनस प्लस माइनस दोनों साइड हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4q प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1। आई होप स्टूडेंट देखो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। n स्क्वायर मानते यहाँ से, तो n स्क्वायर माइनस 1, 4q का स्क्वायर क्या होगा 16q स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस, और प्लस 1 का स्क्वायर या a प्लस b का होल स्क्वायर, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab बीच में लिखो, ज्यादा सही रहेगा, यानी कि 4 2 जा 8q और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1। तो ये तो कट गया, ये कट गया स्टूडेंट्स, देखो ये कट जाएगा, और यहां से हम लोग देखो ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से हमारे पास आ गया, यहां से आ गया n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 16q स्क्वायर प्लस 8q। ओके स्टूडेंट्स, यहां से n स्क्वायर माइनस 1 8 कॉमन लिए थे, क्या होगा 2q स्क्वायर प्लस 4, तो इसका फैक्टर हो रहा है, ये इसका फैक्टर हो रहा है, और ओके स्टूडेंट्स ये इसका फैक्टर हो रहा है, n स्क्वायर है तो पहला तो हो रहा है 8 से डिवाइड हो रहा है, ये जो फॉर्म था 8 से डिवाइड हो रहा था, फर्स्ट कंडीशन तो हो गया। फिर और इंटीजर्स की बात कर रहा था, तो रेडियस की अब हम लोग 3 जैसे रखेंगे, 3 रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वही होगा, दैट मीन्स n इक्वल टू क्या होगा 4q प्लस 3, 4q प्लस 3। अब दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वही हो जाएगा 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स अब देखो हमें माइनस में लाना था, इसलिए हम लोग लिखेंगे 4q प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 1, क्योंकि हमें माइनस लाना था तो हम दोनों साइड माइनस 1 अपने खुद से ले लिए। अब यहाँ से देख रहे थे कि n स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16q स्क्वायर, फिर 2ab यानी कि 4 3 जा 12 और 12 3 जा 84q और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आ गया n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 16q स्क्वायर प्लस प्लस देखिए आज क्या था 4 3 जा 12 24, 4 3 जा 12 और 2 जा 24 क्यू था 24q और प्लस 8, यहाँ से 8 कॉमन ले लिया, अगेन ये देखो पूरा पूरा हो रहा था 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, ठीक है, ये आ रहा था। यहाँ से आप लोग
शो करना था, तो ये आप लोग देख रहे हो कि शो हो गया दोनों, n स्क्वायर माइनस 1 जो था दोनों में फैक्टर आ रहा था। ऑड इंटीजर जो भी था n स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में, n के जगह पे कोई भी हम ऑड इंटीजर्स लेंगे, कोई भी ऑड नंबर्स लेंगे, कोई भी ऑड नंबर्स लेंगे तो ये इसका फैक्टर होगा। कोई भी ऑड नंबर लेंगे हम लोग तो वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। आ रहा स्टूडेंट समझ में, आ रहा स्टूडेंट समझ में। तो इस तरह से हमें कुछ चीजों को शो करना था, इस तरह से चीजों को शो करना था। और ये डायरेक्ट देखो क्वेश्चंस में भी आ जाता है। एक और हम क्वेश्चन इसी पे ले रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन, और इस तरह से कभी एग्जाम में पूछ देता है 1 मार्क्स में। ये तो हम लोग सोल्व करके बताया कि किस तरह से शो करना आएगा तो करोगे। और बट क्वेश्चंस में और जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे क्वेश्चंस में आ सकता है आपके लिए। देखो हम लोग क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके लिए थोड़ा चूज करके लेके आए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड में है, थर्ड में देखो था स्टूडेंट्स, यही सेम क्वेश्चन है बट डायरेक्ट आगे वैल्यू पूछना कि व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ n विच n स्क्वायर माइनस 1 इज डिवाइडेबल बाई 8, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिवाइडेबल बाई 8। अब जो n स्क्वायर माइनस 1 है वो इसमें बोल दिया कि डिवाइड से होगा 8 से, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है। अब n की वैल्यू देखो क्या होगा, पहले तो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा तो उसमें दो या तो ऑड होगा या इवन होगा। तभी हम लोग शो किए थे कि ऑड इंटीजर्स हमेशा इससे डिवाइड होगा। अब देखो फॉर इमेजिन करते हैं कि इवन क्यों नहीं होगा, देखो अब यहाँ पे इवन हम लोग नंबर ले रहे थे तो 2 स्क्वायर माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर क्या आ रहा था, 2 का स्क्वायर क्या आ रहा था स्टूडेंट्स, 4 माइनस 1 3 नहीं आ रहा था। इसी तरह से हम लोग लेते कोई इवन इंटीजर जैसे 4 स्क्वायर 4 4 या 16 माइनस 1 नहीं हो रहा था। अब जो ऑड हम लोग लेते हैं पहले देखो ऑड नंबर हम लोग लेते हैं तो जैसे 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 हो रहा। फिर ऑड नंबर लिए 5 का स्क्वायर 25, ऑड नंबर हम लोग लिए तो 5 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, फिर इसी तरह से 7 का स्क्वायर माइनस 1, और उसके बाद 9 का स्क्वायर माइनस 1। सब में चेक करो जब ऑड नंबर रखने पे n जो है ऑड नंबर है तो 8 से डिवाइड हो रहा है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 आता है टेबल में। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24 8 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ से 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48 डिवाइड हो रहा है। 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 80 8 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, n इज एन ऑड इंटीजर्स। जो n की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, ऑड के फॉर्म में होगा। n की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, ऑड के फॉर्म में होगा। n की जो वैल्यू है वो हमेशा ऑड के फॉर्म में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई ये डिवाइड होगा। तो ये क्वेश्चन या तो शो भी करना आता है कभी कभी पेपर में, या ऐसे भी पूछ देता है n की वैल्यू क्या होगा, n की वैल्यू क्या होगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों में ग्रुप्स में शेयर करें, ठीक है, ताकि ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके और इसका बेनिफिट ले सके। और कमेंट करके जरूर बताना कि आप चीजों को कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। अगर जो कोई इंप्रूवमेंट करने की भी जरूरत है तो हम लोग करेंगे। फिर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो था देखो स्टूडेंट्स, 4th क्वेश्चन में देखो था, और हम 4th आपके लिए क्वेश्चन लाए कि आफ्टर, देखो ये भी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से था। आफ्टर हाउ मेनी प्लेस the decimal expansion यानी कि कितने प्लेस के बाद जो है ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कितने प्लेस के बाद, आफ्टर हाउ मेनी प्लेस द डेसिमल एक्सपेंशन 13497 अपॉन 1250 विल टर्मिनेट, यानी कि कितने डेसिमल एक्सपेंशन के बाद ये टर्मिनेट करेगा, हमें ये बताना था। ओके स्टूडेंट्स, हमें ये बताना था कि देखो तो हम कल इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम बताए थे कल। आई होप कि देखो आपको याद होगा कि कल इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग किए थे। इस टाइप का एक पावर, देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन किए थे 327 अपॉन जो प्रीवियस क्लास में था 2 पे पावर 3 और 5। हम बताए थे कि हाईएस्ट पावर 2 पे पावर 3 है तो 3 के बाद क्या करेगा, ये टर्मिनेट करेगा। तो अब तो ये हमें ये जो क्वेश्चन है ये भी हमें क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तब हम लोग कैसे करेंगे। जरूरी है कि आप लोग डिवाइड करके करो, इस चीजों को डिवाइड करके करोगे। आप लोग क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करोगे, पहले इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। पहले हम लोग इसे क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और वो भी कैसे करेंगे, एलसीएम निकाल के। एलसीएम निकाले तो हियर वी सी दैट इट इज, पहले 2 से काटता था, 2 6 जा 12, 2 6 जा
12 और उसके बाद देखो यहाँ से 6, फिर 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। आफ्टर देन आपको पता होगा कि ये 625 किसका होता है, 5 पे पावर 4, 5 का पावर 4, 5 5 25, तो इसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 4। हाँ, इसे हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 13497 अपॉन 1215 को क्या लिख सकते हैं 13497 इंटू 2 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 4, ये लिख सकते हैं। अब देखो इसके फॉर्म हो गए। अब ये कल चीज हम आपको समझाए थे कि जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर 3 है पहले था, तो हम कल इसे बताए थे कि 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, हम इसे आंसर वेरीफाई करके बताए थे। इसमें हाईएस्ट पावर 4 था, दैट मींस इट टर्मिनेट्स ये कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट्स करेगा, 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट्स करेगा। तो हम लोग लिखेंगे इट टर्मिनेट्स आफ्टर 4 डेसिमल्स प्लेस, आफ्टर 4 डेसिमल्स प्लेस, यानी कि ये 4 डेसिमल्स प्लेस के बाद ये क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, खत्म हो जाएगा। आप लोग चाहते हो डिवाइड भी करके देख सकते हो चीजों को, आप लोग डिवाइड भी करके देख सकते हो ताकि आप लोग चीजों को आसानी से समझ सको। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से सोल्व करना था, क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से सोल्व करना था। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है देखो किस तरीके से करना है। इस तरह से देखो आप लोग क्वेश्चन कर देंगे कि 5 जो फर्स्ट चैप्टर है 6 मार्क्स का है बस, और इसे 2 से 3 घंटे आपको पढ़ने की प्रैक्टिस करना है और आउट ऑफ 6 में से 6 लाओगे। हर एक चैप्टर को हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, हर एक एंगल से, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के विषय, 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, वो भी हम जितने आया प्रीवियस 10 ईयर्स का क्वेश्चन जो भी है इस तरह से, ताकि आप लोग चीजों को समझ पाओ कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग आसानी से उस चीजों को कर सको। इस क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखो हमें क्वेश्चंस में और जो है थोड़ा आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल से है क्वेश्चन जो था, या क्वेश्चन देखो, और एक इसी पे हम लोग क्वेश्चन ले लिए विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग, यानी कि विदाउट हमें डिवाइड किए हुए इसे बताना कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। परफॉर्मिंग विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग the long division, without actual performing the long division, यानी कि बिना लॉन्ग डिवीजन को परफॉर्म किए हुए, फाइंड इफ 395 अपॉन 10500 will have terminating, यानी कि ये जो है या तो टर्मिनेटिंग है, will have terminating or non-terminating decimal, or non-terminating, या तो ये terminating decimal है या फिर non-terminating और non-terminating decimal। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो हम बताए थे तो आप लोग कैसे, सेम क्वेश्चन है इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोग किए, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक ही कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है चेक करने के लिए, 2 पे पावर m 5 पे पावर n। तो हम इसे कैसे चेक करेंगे कि 2 पे पावर n और 5 पे पावर है नहीं, तो वही हम लोग एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि सबसे पहले तो ये दोनों सेम नंबर से कट रहा था 5 से, तो पहले हम लोग इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आफ्टर देन चेक करेंगे 2 पे पावर n और 5 पे पावर n। देखिए 5 से कट रहा था, ये 5 से जाता, 5 से बन जा 35, 5 9 जा 45, 5 से बन जा 35, 4 बच गया 5, ये 5 से जाता 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। इस क्लियर है स्टूडेंट्स, इस क्लियर, यहाँ तक आई होप देखो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चीजों को किस तरीके से करना था। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये 2100 है, ये 3 का भी फैक्टर है, 21 जो है 3 और 7 से भी कट रहा था, तो आप लोग देख के बता दोगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, बिकॉज इट इज नॉट, देखो हमें नहीं लगता है जरूरत है कि इसे हम लोग एलसीएम करके देखें कि 2 पे पावर 5 के फॉर्म में आ रहे नहीं, क्यों? क्योंकि हम आप लोग डायरेक्ट देख पा रहे हो कि ये जो 21 है, अब पहले 100 का भूल जाओ, 21 है तो 2 और 7 का भी फैक्टर है, तो 0 आएगा। और चाहो तो आप लोग देखो इस तरह से चेक भी कर सकते हैं कि इसका फैक्टर 2 और 5 के अलावा भी आएगा, 2 और 5 के अलावा भी आएगा, दैट्स व्हाई इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो यहाँ से 2 पे था तो यहाँ से 2 से लगाए 1050 पे, ठीक है, फिर 2 से लगाए 510 पे, अगेन 2 से लगाए कितने पे, देखो 2 5 जा 10, सॉरी 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग देख पा रहे हो कि ये 3 से जा रहा था, ये 3 से जा रहा था, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। तो देखो यहाँ पे 3 के फैक्टर पहले आ गया था, मैं पहले बताया था कि ये 2 3 के 2 5 के अलावा ये 2 और 7 से भी जा रहा था, तो यहाँ लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जो है क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये जो है क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब क्यों?
इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, ये किसके फॉर्म में नहीं है, इट इज नॉट बिकॉज द फैक्टर ऑफ क्यू, इस तरह से लिखोगे बिकॉज द फैक्टर ऑफ क्यू, मतलब पी अपन क्यू, ये पी था ये क्यू था, ठीक है। द फैक्टर ऑफ क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, दैट्स वाई ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये जो होगा क्या होगा स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो आप जब चीजों को समझोगे, देखो अच्छे से एक्सप्लेन से अच्छे तरीके से, तो आप लोग क्या है बिना कैलकुलेशंस किए हुए, कुछ तो जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होता है तो उसे बिना कैलकुलेशंस किए हुए आप लोग तुरंत, हाँ बट उसके लिए क्या होगा, आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, चीजों को जब 2 बार 3 बार खुद से अच्छे से पढ़ोगे तो आप लोग आसानी से चीज को कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो हम लोग जब नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे आज का, आई होप कि ये 4 या 5 क्वेश्चंस था, ये 5 या 6 क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखो करेंगे। अब देखो इतना करने के बाद हमें अब नहीं लगता कि आप लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का कोई भी क्वेश्चन जो है पेपर में आप लोग छोड़ सकते हैं और आप लोग को नहीं हो सकता, बिल्कुल आसानी से आप लोग चीजों को कर सकते हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और इफ अभी भी किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो, प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना, या हमारे एफबी पेज आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट के नाम से है, वहाँ पे आप लोग हमें जरूर मैसेज कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे कहीं भी हो आप लोग को जो है डाउट है वो क्लियर किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और आई होप कि आप लोग ये पढ़ रखे होंगे। व्हाट विल be the unit digit, what will be the unit digit at unit place, इसका जो यूनिट प्लेस का डिजिट जो है क्या होगा, यूनिट प्लेस ऑफ 9 पे पावर n, ठीक है। 9 पे पावर n का यूनिट प्लेस जो है क्या होगा, ठीक है, यूनिट प्लेस क्या होगा। देखो यहाँ से हम इस टाइप को कितने भी क्वेश्चंस बनेगा हम लोग सारा आज डिटेल इसमें करा देते हैं। सबसे पहले 9n का मतलब क्या होगा, 9 पे पावर n, तो इसे हम लोग देखो पहले तो चीजों को समझो। याद लो तो n की वैल्यू 1 माने तो 9 पे पावर 1, n की वैल्यू 2 मानेंगे तो 9 पे पावर 2, n की वैल्यू अगर जो हम लोग 3 मानेंगे तो 9 पे पावर 3, n की वैल्यू अगर जो हम लोग 4 मानेंगे तो 9 पे पावर 4। अब देखो मतलब 9 के पावर 1 तो 9 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहाँ पे क्या होगा, 9 को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81, तो यूनिट डिजिट क्या आया 1। यहाँ पे हम लोग 9 के पावर 3 था तो दैट मींस 9 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स, तो 9 9 जा 81 और 81 9 जा क्या होता है स्टूडेंट 729, तो यहाँ पे 9 आ रहा था। देखो 9 9 जा 81, 1 9 जा 9, आप यूनिट डिजिट को आप लोग करते हो 9 पे पावर 4, दैट मींस 9 इंटू 9। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोग देखो चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो देखो क्या होगा 9 9 जा 81, ठीक है, देखो यहाँ पे 9 9 जा 81, फिर 1 9 जा 9 और फिर 9 9 जा 81, तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग ये देख रहे हैं कि जितने भी 9 पे पावर n करे इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 और 9 आएगा, 1 और 9 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा 1 और 9। इसी तरह से क्वेश्चन में आपको दिया 6 पे पावर n, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। यूनिट डिजिट जो इसका यूनिट प्लेस का होगा वो हमेशा 6 होगा। हम लोग 6 का कितना भी पावर करते जाए यूनिट डिजिट हमेशा 6 आता है। 5 के हम लोग कितने बार करते जाए उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है 5 ही रहेगा। और जब हम लोग 4 की बात करें स्टूडेंट्स, तो 4 का यूनिट डिजिट देखो 4 के पावर 4 का स्क्वायर 16 से, तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट 4 एंड 6 होता है, यूनिट डिजिट हमेशा 4 एंड 6 होता है। तो ये सब चीज देखो आप लोग जो पावर स्क्वायर से रूट पढ़े होंगे तो वहां पे आप लोग आसानी से सब चीज पढ़े होंगे, ठीक है। यहीं पे आ रहा था इस टाइप का 4 पे पावर n या 6 पे पावर n। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हमें करना था। आई होप कि देखो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर जो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताना हमें, और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि अब इसी तरह से आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट है डेली मिलते रहे, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग चैप्टर वाइज, जैसा कि आपको पता हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर कवर कर चुके हैं, तब लोग हम अब इसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब लोग हम वो कर रहे हैं। पहले फर्स्ट चैप्टर का करेंगे, फिर सेकंड चैप्टर का, आफ्टर देन थर्ड चैप्टर का करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो हम लोग यहाँ से क्वेश्चंस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर मे बी 7 या 8 होगा ये, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग क्वेश्चन जो है आपके लिए लेके आए हैं, या यहाँ तक हो गया,
या नेक्स्ट क्वेश्चन जो था देखो स्टूडेंट्स कि व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर। व्हाट इज, देखो ये सब भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग 8th 9th में इस चीज को पढ़ेंगे। वाई विच रूट 5 माइनस रूट 2 इज टू बी मल्टीप्लाइड, यानी कि इसे हम लोग मल्टीप्लाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड यानी कि हम लोग इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इज बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट रेशनल नंबर, ताकि इसे जो है ये रेशनल नंबर बना दे। उसके लिए हम लोग इसे किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, उसे जो है हम लोग इसके लिए हम लोग किसी से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये इसे रेशनल नंबर बना दे। ऑल्सो फाइंड द नंबर, बाद में ये जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा उसको बताना है वैल्यू। ऑल्सो फाइंड द नंबर, और वो कौन सा नंबर है उसकी वैल्यू भी हमें बताना। ऑल्सो फाइंड नंबर शो ऑब्टेन, यानी कि वो जो हमें नंबर है वो क्या मिलेगा उसकी वैल्यू भी बताना। इट्स क्लियर है स्टूडेंट्स? इस क्लियर यहाँ तक देखो आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन में ये था कि रूट 5 माइनस रूट टू को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो क्या हो जाए, एक रेशनल नंबर हो जाए। अब देखो स्टूडेंट्स हम बताए थे कि जो रेशनल नंबर होगा रूट 5 माइनस रूट 2, तो इसे ए मान लो ये ए माइनस बी है। अब a माइनस बी को हम लोग देखो बताते हैं रेशनलाइज करने के लिए आप लोग 9th में पढ़े होंगे। अगर जब उसी को हम लोग a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा और इसकी वैल्यू ये रेशनल नंबर एक हो जाएगा। यानी कि रूट 5 माइनस रूट 2 में हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 5 प्लस रूट 2 से करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तब इसे क्या हो जाएगा, अब उसका वैल्यू ही पूछ रहा था तो वैल्यू क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 3 आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो दो क्वेश्चन था, पहले तो हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट 5 प्लस 2 से। तो आप लोग लिखोगे बी मल्टीप्लाइड बाई रूट 5 प्लस रूट 2 इन रूट 5 माइनस रूट 2 टू गेट ए रेशनल नंबर एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज 3। इज क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? आई होप कि देखो आप लोग चीजों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना था। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखो हमें क्या करना था और किस तरीके से सोल्व करना था। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस था स्टूडेंट्स देखो वो ये है आई होप कि देखो ये सब जो है क्वेश्चन ये सबको आता होगा, बट ये 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ देता है तो हमें लग रहा है आपको करा दे जो स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत डाउट है। यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा से आपको क्या करना, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा से यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा एल्गोरिदम टू फाइंड द CF the SCF of 16 and 28, यानी कि इक्विलिब्रियम लेमा से आपको SCF निकालना 16 और 28 का। तो देखो आप लोग कैसे निकालोगे 60 और 28 का, पहले तो आप लोग इस तरह से रफ में इसका LCF निकाल लो। आई होप कि हमें पता है कि इसका SCF 4 आएगा, बट आप लोग निकाल के देखोगे क्या होगा, 16 में 16, 18 में से 6 जाएगा, क्या होगा बच्चों 18, 8 में से 6 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2, 12, यहाँ से 16, फिर क्या होगा 12, 4, 12, 3 पे 12 कट गया पूरा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग इक्विलिब्रियम लेमा के किसके फॉर्म में लिखते हैं, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। दैट मीन्स A की वैल्यू हमारे पास क्या था 28 इक्वल टू B की वैल्यू हमारे पास क्या था 16 इंटू 1 प्लस R, रिमाइंडर क्या था 12। हमेशा याद रखना जब B होता है बाद में आके वो A बन जाता है। अब 16 इक्वल टू क्या होगा 12 इंटू 1, रिमाइंडर जो होता है वो हमारा B बन जाता है, ठीक है, प्लस 4। फिर यहाँ से 12 देखो ये आ गया, और रिमाइंडर तो यहाँ पे ये था हमारा क्या था 12, यानी कि देखो हम लोग कितने से कर रहे थे 4 इंटू 3 प्लस 0, ठीक है। तो 4 इंटू 3, तो जिस पे 0 आ गया वही इसका होगा, यानी कि SCF ऑफ क्या था 16 एंड 28 इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही था, ये हम सोच रहे थे नहीं करा, बट लगा कि कुछ रिवीजन हो जाए स्टूडेंट्स का, इसलिए हम लोग करा रहे हैं। हम थोड़ा जो ज्यादा हाई लेवल की क्वेश्चन है, थोड़ा बिल्कुल लो से और हाई तक, आपको 0 से एकदम हीरो बनना है, ठीक है, उस तरह से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे अगले क्वेश्चंस की, नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम लोग जो बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है स्टूडेंट्स कि देखो वो था
शो करना था, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स is of the form 4q plus 1 4q plus 3 के फॉर्म में होगा, where q is सम इंटीजर्स, q जो है वो सम इंटीजर्स होगा और ये इसके फॉर्म में होना चाहिए। देखो ये 2014 का क्वेश्चन आया हुआ, 2012 में भी आया था, 14 में भी, 2012 16 का। अब देखो हम लोग क्वेश्चन जो कर रहे थे इसे, तो इसे हम लोग किस तरीके से करेंगे। देखो आई होप कि आप लोग एनसीईआरटी में क्वेश्चंस पढ़ेंगे, हम लोग वहाँ पे इसे डिटेल में अच्छे से पढ़ रखे हैं। थोड़ा हम इसे देखो शॉर्ट फॉर्म में सोल्व कर रहे हैं बस। यहाँ पे अब हम लोग क्या मानेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी ए एंड बी इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ए इज डिवाइड बाय बी, ठीक है, ए को हम लोग बी से डिवाइड करते हैं। गेट क्विसेंट क्यू एंड रिमाइंडर जो था आर आ रहा था, एंड बी इक्वल टू क्या होगा, बी इक्वल टू 4 अगर जो मान ले तो ए की वैल्यू क्या होगा 4q प्लस आर। तो आर की जो वैल्यू हो सकती है, क्या हो सकता है, 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, इक्वल ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन 4 आगे की देखो आप लोग समझ में आ रहा है, 0 से बड़ा या 0 को इक्वल होगा और 4 से छोटा होगा। ये हमारे पास 0 का कंडीशन था, यानी कि जो है यहाँ पे r की वैल्यू जो है क्या क्या हो सकता है 0 1 2 3 0 1 2 3। यानी इसकी यहाँ से अब हमारे पास अलग अलग केस बने। एक तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू होगा 4q प्लस 0 डेट मीन्स 4q, एक होगा b इक्वल टू और एक हो जाएगा a इक्वल टू क्या हो सकता है स्टूडेंट्स 4q प्लस 1, फिर हो सकता है a इक्वल टू 4q प्लस 2 और a इक्वल टू 4q प्लस 3। ओके, अब यहाँ से हम लोग अलग अलग चीजों देखो, थोड़ा आप लोग स्टेटमेंट हम लोग डिटेल में पढ़ा रखे हैं, जब आप लोग एनसीईआरटी का उसके लिए सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है, आप लोग वहां से अच्छे से समझ जाओगे पूरी डिटेल में। बट यहाँ पे हमें तो शो करना था, इसलिए हम लोग थोड़ा शॉर्ट में लेकर चल रहे थे। अब देखो अलग अलग केस हम लोग चलेंगे, अलग अलग केस में चल रहे। केस फर्स्ट में चले तो a इक्वल टू क्या था स्टूडेंट्स 4q, a इक्वल टू 4q प्लस 0 डेट मीन्स a इक्वल टू क्या था, a इक्वल टू 4 इंटू क्यू। तो ये क्या है 4q, बट ये क्या हो रहा है फैक्टर हो रहा है, देखो 2 से फैक्टर हो रहा है, तो ये क्या हो गया इवन इंटीजर्स हो गया, ये क्या है इवन नंबर हो गया, ये तो इवन हो गया। केस सेकंड की अगर हम लोग बात करें, केस सेकंड की, तो a इक्वल टू 4q प्लस 1, a इक्वल टू क्या रहा था 4q प्लस 1 हो रहा था। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ से इसे कोई भी कॉमन नहीं आ रहा था, ये यहाँ से हम इसे लिखे 2 इंटू 2q प्लस 1, तो यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा था, यहाँ से तो कॉमन नहीं आ रहा था, ठीक है। ये 4q प्लस 1 हो गया, ये जो क्या है, ये जो है आप लोग देख पा रहे हो, तो यहाँ से सीधा लिखा हुआ है, ये तो क्या है ऑड नंबर, क्योंकि कॉमन इवन कब होगा, जब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में कॉमन आता है, तो ये इवन होता, ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर 2 का हो रहा था। इवन नंबर के लिए कंडीशन हम बताए थे कि ये 2 का फैक्टर होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये 2 इंटू 2q के फॉर्म में हो रहा था, ठीक है, तो ये 2 का फैक्टर था, ये जो 2 का फैक्टर, ये जो 2 से डिवाइड हो रहा था, दैट्स व्हाई ये इवन था, और जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वो ऑड होता, तो ये दोनों नंबर तक 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो इसलिए ये ऑड हो गया। केस थर्ड की अगर हम लोग बात करें, तो ये क्या था 4q प्लस 2, दैट मीन्स यहाँ से देख रहे होंगे कि आप लोग 2 कॉमन लिए तो 2q प्लस 1, तो ये तो क्या आ रहा है 2 का, ये जो है क्या हो रहा है 2 का फैक्टर, इसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 पे पावर 2m के फॉर्म में, तो ये क्या हो गया अगेन इवन नंबर हो गया, और यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे, और यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स कि केस फोर्थ में था क्या 4q, a इक्वल टू 4q प्लस 3, डेट मीन देखो यहाँ से हम लोग अगेन देख पा रहे हैं कि ये तो 2 इंटू 2q के फॉर्म में हो रहा है, ये प्लस 3 ऐसे ही रहा है, पूरा फैक्टर नहीं हो रहा, तो डेट मीन्स ये क्या हो गया, ऑड इंटीजर्स हो गया, ऑड इंटीजर्स। अब आप लोग देखो कि यहाँ से हमें ये दिखा कि ऑड इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में था, ऑड इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 के फॉर्म में था। हमें यही तो प्रूव करके लाना था कि ऑड इंटीजर्स जो है वो हमेशा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में होना चाहिए,
ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे और किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था आप लोग कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़े रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।